अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो शानदार से रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, चिकन अल्फ्रेडो पास्ता इंतहाई मज़े का, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे तैयार होगा और एक मज़े की क्रीमी क्रीमी सॉस कैसे रेडी होगी, तो ये तमाम रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और एक मज़े का पास्ता बना के एंजॉय करते हैं। सबसे पहले मैंने एक खुले बर्तन में पानी लिया है तकरीबन 1.5 kg, और उसमें 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल करके इसको अच्छी तरह उबाल आने तक ढक के रख दिया है। जैसे इसमें एक स्ट्रॉन्ग सा उबाल आया तो मैंने इसमें शामिल कर दिया पास्ता। पेनी पास्ता यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ और ये तकरीबन मैंने 2 से 2.5 कप लिया है। आप अपने घर में अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह उबाल लिया है और जैसे ये नरम हुआ है तो मैंने इसको एक छन्नी से छान के और उसके ठंडा पानी गुजार के इसको साइड पे रख दिया है। अब चिकन चस्ट लिए मैंने 1 अदद, और इस तरह इसको दरमियान में से 2 अदद पीसेस में मैंने काट के, और मज़ीद इसके मैंने 2 अदद पीसेस काटने हैं क्योंकि चस्ट हमारी काफ़ी थिक है। इसके मैंने इस पतले पतले स्लाइसेस 2 अदद काटूँगी, और इस तरह इसको हाफ़ करने के बाद मैंने एक मीट हैमर की मदद लेके इसको अच्छी तरह फ्लैट कर लिया है। एक तो ये इस तरह साइज़ में भी ये तकरीबन इक्वल हो जाएगा, और दूसरा इसकी मैरिनेशन इजी होगी, तीसरा ये पकाते हुए काफ़ी टेंडर और जूसी तैयार होगा। इस तरह मैंने इसको फ्लैट करने के बाद एक बाउल में निकाला। अब इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर, और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, और 1 चाय का चम्मच हॉट सॉस। हॉट सॉस ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करके इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके, और चिकन को मैंने आधे घंटे के लिए ढक के साइड पे रख दिया ताकि हमारा चिकन का जो मसाला है वो अच्छी तरह इसमें तैयार हो जाए। आधे घंटे बाद मैंने 1 से 1.5 खाने का चम्मच ऑयल लिया पैन में, और इस चिकन को उस पर रख के दोनों साइड से मैंने अच्छी तरह गोल्डन होने तक कुक कर लेना है। जैसे ही हमारा चिकन दोनों साइड से अच्छी तरह पक के गोल्डन से थोड़ा सा डार्क कलर इस पर आएगा, रेडी होगा, तो मैंने इसको निकाल के एक अलग प्लेट में रख लिया है। बाद में ये चिकन हम इस पीसेस करके तो पास्ता में शामिल करेंगे। अब एक पैन में मैंने दोबारा 1 से 1.5 खाने का चम्मच ऑयल निकाला है, और उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लहसुन चॉप शामिल किया, और इसको मैंने 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद इसमें शामिल कर दिया हाफ़ कप क्रीम। आप कोई भी फ्रेश क्रीम या पैक वाली क्रीम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने फिर 1 से 2 मिनट अच्छी तरह इसमें पकाया है, और उसके बाद इसमें 1 कप मैंने दूध का शामिल कर दिया है। फ्रेश मिल्क मैंने लिया है, आप रूम टेम्परेचर पे या कोई भी गर्म दोनों किस्म के मिल्क यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह कुक किया। अब इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ शामिल किया है। आपके पास अगर चेडर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेन इसमें पार्मेसन चीज़ है जो कि इसको एक स्ट्रॉन्ग सा मज़े का फ्लेवर देती है, वो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच ऐड की है श्रेड करके, और इस तमाम चीज़ को मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह कुक कर लिया है। अब इसमें मैंने शामिल करने हैं स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर, 1 चाय की चम्मच मैंने इसमें नमक, 1 चाय की चम्मच मैंने इसमें जिंजर पाउडर, और 1 चाय की चम्मच इसमें मैंने चिकन पाउडर का शामिल किया है। चिकन पाउडर की अगर आपके पास नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी यहाँ यूज़ कर सकती हैं। अब 1 हाफ चम्मच चाय का मैंने इसमें ऑरिगेनो शामिल किया है। जैसे ही हमारा थिक सा मज़े का सॉस रेडी हो गया तो मैंने इसमें शामिल कर दिया पास्ता। अगर आपका यहाँ सॉस बहुत ज़्यादा थिक है और पास्ता में सही अप्लाई नहीं हो रहा तो आप इसमें मज़ीद दूध शामिल करके तो इसको फ्लोई सा एक टेक्सचर दे सकती हैं। मैंने भी इसमें हाफ़ कप तकरीबन और मिल्क शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह कुक किया 1 से 2 मिनट। परफेक्ट सा हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको डिश आउट करना है। सबसे पहले मैंने पास्ता बाउल में निकाला है, और अब इसके ऊपर जो मैंने चिकन ग्रिल करके रखी हुई थी वो मैंने पीसेस में उसको काट लिया और उसके ऊपर रख दिया है। परफेक्ट सा हमारा वाइट सॉस पास्ता, चिकन अल्फ्रेडो पास्ता रेडी हो चुका है। इंतहाई मज़े का बन के तैयार हुआ है।
तो वीवर्स, ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब वाले सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।